समझ आया? आप क्या क्या कर सकते हो इक्विलिब्रियम में? पहला रोटेशनल इक्विलिब्रियम, पहले चेक करो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, समेशन ऑफ एफ जेड बराबर 0। यही करते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, है ना? आई थिंक यही करते हैं, अगर आप लोग को भी याद हो तो। टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी बॉडी पे पार्टिकल पे 0 है, इसका मतलब ये बॉडी इधर क्या चीज में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सही है? एक बात और लिख लो, द सेंटर ऑफ मास, इसी में एक लाइन लिख लो। अरे अभी तक तुम नहीं लिखा है, जब बकवास ज्यादा हो रहा है। बच्चों लिखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम if the total external torque acting on the body is 0. The center of a mass of a body remains in equilibrium if the total external torque acting on the body is 0. Acting on the body is 0. Acting on the body is 0. सही है? समझ में आया? क्लियर है? अब एक छोटा सा थ्योरम है, एक लाइन का छोटा सा थ्योरम यह है कि फिर बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपने टॉर्क निकाला तो वो सेम आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे देखो इसको, अगर कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया तुमने F और ये लगा दिया F, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये बॉडी, तो आप चाहे वो A पॉइंट लो, B पॉइंट लो, आप चाहे A के अबाउट टॉर्क निकालो या B के अबाउट टॉर्क निकालो या C के अबाउट टॉर्क निकालो, सभी के सभी सेम आने चाहिए। अगर ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तब तो लिख लो थ्योरम क्या कहते हो तुम लोग? प्रमेय बोलते हिंदी में हम लोग, प्रमेय, हाँ हिंदी में बोलते हैं थ्योरम। लिखो, इफ ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, if a body is in translational equilibrium, then any point can be used as a hinge. अभी FF लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी। एक मिनट निकालोगे तो टॉर्क आपको सेम मिलेगा। समझ में आई बात? तो तुम कर सकते हो ना, मान लो अगर इस बॉडी में इसका लेंथ अगर 12 है और यहाँ से यहाँ की दूरी x है, अब तुम सबका टॉर्क निकाल के देखो तो क्या आ रहा है। अगर टॉर्क के अबाउट A निकालोगे तो भी क्या 2FL आ रहा है, 2 × L F × 12। अब अगर टॉर्क के अबाउट B निकालोगे तो क्या तो भी 2FL आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर टॉर्क अबाउट C निकालोगे तो भी 2FL आएगा। चेक करके देख लो, दोनों को निकालो, दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है। तो FX × आएगा, वो कट जाएगा और 2FL बचेगा। समझ तो आया नहीं इधर वाले बच्चों को? नहीं। इसके अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो क्या होगा, F × X
तो f इंटू एक्स प्लस इसके बाद इसमें निकालो तो क्या होगा 12 माइनस एक्स, तो f इंटू 12 माइनस एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स आ गया प्लस 2fl आ गया और माइनस एफ एक्स आ गया। देखो तो एफ एक्स कट गया तो बचा क्या 2fl। तो किसी के भी अबाउट निकालो सब आएगा सेम। अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़े, नेट टॉर्क पैदा करने के लिए ट्रांसलेशनल, अगर आपको फोर्स पैदा करना है इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं करना है। अगर यहाँ एफ नेट जीरो है भाई साहब, अगर एफ नेट जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना ये। अगर ये 2f कर देता ऊपर में तो वो नहीं होता, फिर कुछ और हो जाता। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर है? यस। आगे देखो, अगर आपको अब आपको देखो समझाने में क्या करना है, सबसे पहले एफ नेट जीरो करना है, फिर टॉ जीरो करना है। तो एफ नेट नॉर्मली जीरो ही रहता है, ठीक है। अब सवाल बनाते हैं, शुरू करो यहाँ से मैराथन पारी। अगला 3 क्लास सिर्फ चलेगी सवालों की सवारी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 1, डरा दिया बच्चे को। हाँ, डर के आगे जीत है। ये है तुम्हारा मास m लेंथ l का पार्ट रखा हुआ है ऐसे करके, और इस वाले के अबाउट टॉर्क निकालना है। टॉर्क नहीं, देखो यहाँ पे करेगा n1 काम, यहाँ पे करेगा n2 काम, मास है और लेंथ l है। तो इस प्रॉब्लम में आपको निकालना क्या है, n1 और n2 की वैल्यू पता करनी है। जल्दी से बताइए मुझे। सिंपल सा ये है कि फाइंड n1 n2 है ना, तो एक इक्वेशन तो सिंपल सा बन रहा है भाई, n1 प्लस n2 इक्वल टू mg। जीरो नहीं है ये, अगर mg है तो यहाँ mg काम करेगा। दिस टॉर्क कर दो, मान लो ये पॉइंट A है 1 मिनट के लिए, तो टॉर्क अबाउट A इज जीरो कर दो इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। टॉर्क अबाउट A करोगे जीरो तो n1 वाला तो कुछ मिलेगा नहीं, n1 इंटू जीरो हो जाएगा, नहीं n1 इंटू जीरो प्लस mg/2 mg/2 और क्या डिस्टेंस है क्या उसके पास, इग्नोर। तो ये क्या mg/2 mg/2 अंदर की तरफ प्लस n2 इंटू l ऊपर की तरफ, n2 इंटू l बाहर की तरफ। इसका मतलब हो गया कि mg/2 इज इक्वल टू n2 इंटू l। l ने l को मार डाला तो n2 की वैल्यू आ गई mg/2। आ तो गया आंसर। तो n1 की वैल्यू भी mg/2 आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, अयोन, समझ आया। तो n1 इज प्लस mg/2 बराबर mg, तो n1 इक्वल टू mg माइनस mg/2, दैट विल बी इक्वल टू mg/2। हो गया आंसर। जेबा तुम्हारा ध्यान किधर है आजकल, पढ़ नहीं रही है? मुझे तो समझ ही नहीं, ठीक है। और वो दूरी है x, वो दूरी है x। इस बॉडी का मास m और लेंथ इसका l है।
तो सवाल ये पूछा है कि हमको T1 एंड T2 बताओ। T1 T2 का मतलब कि ये रस्सी है, ये T1 और ये T2, सरफेस नहीं है, ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, ऐसे ऐसे। अब निकालना है आपको T1 एंड T2 की वैल्यू। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2। निकालिए आप लोग। मास है मुआविया, बन गया। TA कितना? L माइनस एक्स बाई एल। mg छोटा वाला m, L माइनस एक्स बाई 2। दोनों के अबाउट बैलेंस कर दो ना यार, एक बार TA के एक बार TB के, अपने आप निकल जाएगा। एक बार TA के अबाउट टॉर्क निकाल दो, एक बार TB के अबाउट टॉर्क निकाल दो, यू विल हैव योर आंसर। इजी भाई, कुछ है थोड़े ना, ये भी कुछ है क्या? गुना भागा करने के लिए दिया है मैंने से। इसमें क्या है भाई? टॉर्क अबाउट A लिखना है तो T2 इंटू 0 हो जाएगा L, बाहर की तरफ। और क्या? mgx ना, mg इंटू एक्स प्लस छोटा वाला mg इंटू एक्स ना। गलत होगा तो बताना मुझे। mg छोटा वाला mg इंटू एक्स और प्लस ये बाहर की अंदर, ये बाहर की अंदर mg T2L, T2L, हाँ बाहर की तरफ। ये वाला mg नीचे नीचे अंदर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ, प्लस mg L/2, ये भी अंदर की तरफ। तो इनको इनके बराबर कर दो, तो T2 इंटू L बराबर, ये दोनों अंदर की तरफ है तो दोनों एक साइड आ जाएगा, mgx प्लस mg L/2। तो T2 बराबर mgx बाई L प्लस mg L/L। L ने L को मार डाला तो यहाँ से बच गया mgx डिवाइडेड बाई L प्लस mg/2। यही हो गया आंसर तुम्हारा। अब टॉर्क अबाउट B कर दो, टॉर्क अबाउट B कर दो तो ये 0 करोगे इसको भी, दैट विल बी 0। तो टॉर्क अबाउट B इज इक्वल टू कितना? कौन है? कितना समय हो रहा है? हाँ जरूर। हाँ चलो, हाँ वेरी गुड। अपना नहीं है ना, तोड़ दो साले कोचिंग का, फिर टूट जाना चाहिए। जितना पैसा दिया है तुम लोग कोचिंग में सब वसूला जाना चाहिए। हाँ तो TB कैसे लिखोगे बेटा? T1 इंटू L, तो T1 इंटू L अंदर की तरफ होगा ना, L इधर T1 इधर, तो T1 इंटू L। तो क्या होगा? T1 इंटू L, ये कहाँ? अंदर की तरफ। चेक करते रहना तुम लोग जरा सा सब कुछ। ऐसे बाहर की तरफ क्या चीज? mg और L माइनस एक्स ना, डिस्टेंस, प्लस mg, ये क्या? एक मिनट, ये कहाँ? बाहर के अंदर, बाहर की तरफ, प्लस mg बड़ा वाला mg इंटू L/2, L/2, ये भी बाहर की तरफ। हो गया आंसर, यही आंसर आ गया।
ये इधर हो जाएगा, तो T1 इंटू एल बराबर mgl माइनस एक्स प्लस mgl बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा T1 इक्वल टू mgl माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस mg बाई 2। देखो यही आंसर है क्या T1 की, mgl माइनस mg बाई 2, सही है, करेक्ट है। ऑफ लेंथ L and mass m, fast, write the fast, a uniform L and mass m, m में छोटा लिखना, छोटा m, is hung from two string of equal length, is hung बोला मैंने, हैंग नहीं बोला मैंने, hung from two strings of equal length, थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है। mass m is hung from two strings of equal length from a ceiling as shown in figure. Determine the string, tension in string, find the tension in the string। ऐसे लिखा दिया है क्वेश्चन के लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तुम्हारा एक मास है ना, जिसका मास m दिया हुआ है और ये ऐसे टंगा हुआ है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है L/4, टोटल लेंथ L। टेंशन क्या काम करेगा, इधर T1 और इधर T2, फाइंड T1 एंड T2, यही क्वेश्चन है, इजी है, एक लाइन में बनना चाहिए। इसमें कोई मास मैंने नहीं जोड़ा एक्स्ट्रा। बन गया, कितना आया आंसर? mg/3 और mg/3, 2mg/3 और mg/3, हाँ T1 mg/3 और T2 2mg/3। सीरियल अभी तक तुम सवाल ही लिख रहे हो, यहाँ आंसर भी आ गया लोगों के। दिस स्पीड शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल इन योर नीट एग्जामिनेशन। सबको आया? अभी तो 4 ही बाहर गया, तुमको बाहर जाना है क्या परमानेंट? एक देख लो ना, प्रैक्टिस कर रहा है बैठ करके आरिश, तुमको भी लगा देंगे हम उसी काम में। हम आ गया सबको? जन्नत शेख, कुछ समझ नहीं आया? अब ये सवाल नहीं बनना है तो तुमको कुटाई की जरूरत है। पापा को देंगे छड़ी, अब बोलेंगे मारिए इसको खूब, मम्मी से पिटवाएंगे। ये सवाल बनना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या है यार, इसमें क्या बचा है? अब इसमें क्या है? बकलोल सब कहीं के, इतना तो बना के दिखाओ यार। टॉर्क अबाउट है कितना? इसके अबाउट ले लो, ए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। टॉर्क अबाउट ए बराबर 0 करो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए।
ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, T1 प्लस T2 इक्वल टू mg है यहाँ पर। तो TA बराबर 0 हो गया तो क्या बच गया, mg इंटू एल बाई टू, क्या पूरा L है तो mg L बाई टू हो जाएगा ना, शायद मेरे हिसाब से तो यही होगा, सही है। mg L बाई टू बराबर T2 इंटू 3L बाई 4 इक्वल टू, क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया T2 इंटू 3L बाई 4, खत्म आंसर। वैसे बचा क्या यार, सही है ना। तो 2 दूनी 4 तो 2mg बाई 3, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई 2mg बाई 3। अरे सब कुछ सवाल है यार, दे दिया बनाने के लिए, 2 समझा, तीसरा में भी वही हाल है तुम लोग का। टॉर्क के बाद बी क्या निकालोगे, अगेन mg बाई 2, T1 प्लस, अच्छा कुछ करने का जरूरत, T1 प्लस T2 बराबर mg कर दो, खत्म, उतना करने की जरूरत ही नहीं। T1 प्लस T2 इक्वल टू mg कर दो, तो T1 तो ऑलरेडी T2 मालूम है तुमको, तो T1 इक्वल T1 प्लस T1 इक्वल टू mg माइनस 2mg बाई 3, देख कितना आता है ये mg बाई 3, 2mg बाई 3 में से 1 mg घटा दोगे तो कितना बचेगा mg बाई 3, खत्म आंसर। ये कोई सवाल था, सवाल को भी शर्म आ जाए यार। और कौन सवाल है, अब होमवर्क ले लो, एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, सेम सवाल, अभी मत बनाना, घर पे बनाना वो भी। अरे होमवर्क लेके नहीं आएगा तो कूटेंगे सबको। दोनों का मास सेम है बट इसका डिस्टेंस L बाई 5 है, इधर से T1 और T2 निकालना है, एक लाइन में बनेगा बट होमवर्क है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये लगा हुआ है L बाई टू ए भी है, M/L है, मास m इंटू L, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L बाई 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L बाई 2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और इसका मास भी m। हाँ छोड़, एक ही ले लो, दोनों का सेम मास है। अब फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्ट A एंड B। Find the force support exerted by A and B. Find the force exerted by support A and B. हो गया, सबका बन गया है क्या? इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क A इक्वल टू 0 करो, टॉर्क अबाउट A इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा भाई, NB इंटू L बाई 2, सही है क्या? NB L बाई 2 प्लस mg
L/2 प्लस mgl T इंटू L। हाँ, बाद में करेंगे ना, पहले सॉल्व तो करें। बरोबर 0। अब बरोबर 0 अगर है तो एक चीज तो भैया ये दोनों एक साइड, ये एक साइड हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो NB इंटू L/2 प्लस T इंटू L बराबर mgl/। एक मिनट, गलती लिख दिया क्या? NBL/2 इक्वल टू हो जाएगा ना, NBL/2, NB ऊपर, NBL/2 इज इक्वल टू mgl/2 प्लस T इंटू L। तो यहाँ से L कट गया, तो NB/2 इक्वल टू mg/2 प्लस mg। देखो तो कितना आ रहा है ये, तो 2mg प्लस mg, 3mg आ गया। यहाँ से क्या आने वाला है, NB इक्वल टू 3mg आ तो गया। और क्या निकालना है, Na निकालना है ना, Na निकालना है। तो T अबाउट B इक्वल टू 0 कर दो, उससे आ जाएगा। करो, किया क्या? T अबाउट B इक्वल टू 0, T अबाउट B इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट B है तुम्हारा। तो क्या होगा बोलो, टॉर्क अबाउट B। तो NB तो 0 हो गया वहाँ पे, तो NB तुम्हारा 0 हो गया ना। कितना आएगा, NB माइनस mg माइनस T क्या आ रहा है? एक मिनट, Na ना इधर से इसके अबाउट अगर करना है तो क्या करेंगे, करके देखते हैं ना क्या आ रहा है। Na इंटू L/2 ना, Na इंटू L/2, Na इंटू L/2 बाहर की तरफ प्लस टेंशन T अबाउट L। कुछ गलत आ रहा है क्या? T इंटू L ये बाहर अंदर की तरफ बराबर 0 इक्वल हो जाएगा NaL/2 इक्वल टू mg इंटू L। तो L से, अरे गलत, कितना आंसर है? mg आंसर है ना, कुछ गलत किया क्या मैंने? देखो बना कि नहीं, NaL/2 बाहर की तरफ, NTL/2 अंदर की तरफ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक को प्लस में एक को माइनस में रखोगे तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो Na बराबर mg आ गया। सही है, इसको बनाना है। अरविंद समझ आ रहा है? क्लियर? अभी बहुत खतरनाक रोटेशनल मोशन में बहुत प्रॉब्लम है भाई, 2-4 महीना लग जाएगा ख़त्म होने में इसका। और क्या, बाकी खींच देंगे फार्मूला बना करके तुम लोग का। आय टॉर्क फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्ट A। यही क्वेश्चन है।
अच्छे सवाल में वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, टॉर्क अबाउट ए तुमको 50√2 टेंशन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, देखो कुछ फोर्स तो बिल्कुल बराबर है। एनवी नॉर्मल इंटू वर्टिकल इज इक्वल टू क्या, बराबर mg प्लस T/√2। मास वगैरह 10 kg दे दिया ना, तो mg प्लस T की वैल्यू कितनी, 50√2 डिवाइडेड बाई कितना, √2। तो √2 ने √2 को मार डाला, तो mg की वैल्यू कितना है, 10 × 10 प्लस 150 बराबर 150 न्यूटन। सही, अगर मैं सही हूं तो आप लोग ताली बजाओ। हाँ ठीक। उसके बाद क्या निकालना है, NH निकालना है। वो तो और भी आसान है। NH पब्लिक स्कूल के बच्चों, NH देखो, NH इज प्लस T/√2 इक्वल टू 100, यही है ना। तो NH बराबर 100 माइनस 50√2 डिवाइडेड बाई √2। √2 कट गया तो 50 न्यूटन आंसर आ गया। यही तो है आंसर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या है, नीचे कुछ नहीं है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, पॉइंट ए है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। डायग्राम बनाने के बाद अगर टॉर्क अबाउट ए अगर 0 करेंगे तो इजीली बन जाएगा भाई। तालिब हो जाओ अपने प्रश्नों पे गालिब। गालिब मतलब समझते हो, मतलब अब हावी हो जाना। हाँ, तो क्या करोगे भाई, mg इंटू L cos θ/2 इज इक्वल टू कितना, ये इधर है, डिस्टेंस इधर है, mg इधर है अंदर की तरफ। अच्छा, L sin θ डिस्टेंस इधर है बाहर की तरफ, तो बराबर हो जाएगा T इंटू L sin θ। यही टेंशन ही निकालना है ना, तो बन तो गया यार, बचा क्या इसमें। L ने L को मार डाला, तो mg/2 cos θ/2 इंटू साइन थीटा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था, T इक्वल टू mg/2 tan थीटा, ये ऑप्शन में था। cot थीटा भी लिख सकते हो तुम चाहो तो। शांति से देखिए थोड़ा क्या है ये कैसे बनेगा। ये mg है, ये NH है, NV है, ये NH है, इसका कोई काम नहीं है, वैसे अपने को कोई काम नहीं है। इधर टेंशन T है, तो इधर होगा mg ना इंटू b/2 बराबर कितना, क्योंकि ये ऐसे है तो ऐसे अंदर की तरफ है, और ये ऐसे है तो ये बाहर की तरफ है, तो T2 इंटू A, तो T बराबर mgb/2 इंटू A बन गया। ये भी कोई सवाल था क्या, है ना। इसका क्या करोगे, ये R है, टेंशन T1 इधर और इधर टेंशन T2, यहाँ से डिस्टेंस 2R है, ये R है, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, है ना, ऊपर जाएगा ऐसे और ऐसे,
मतलब अंदर की तरफ, तो T1 इंटू आर माइनस ऐसे जाएगा T2 बाहर की तरफ, T2 इंटू 2R बराबर 0, तो T1 R बराबर T2 इंटू 2R। तो क्या क्या कट रहा है अपने पास से ये कट रहा है, तो T1 बराबर 2T2, ये आंसर आया तुम्हारा। अब ये आंसर आया तो देखो यहाँ से इसको अगर तोड़ोगे, ये अगर mg काम कर रहा है ना, तो T2 बराबर mg आ रहा है यहाँ से। अरे चमका कि नहीं? तो यहाँ से आप वैल्यू डाल दो, T1 बराबर 2mg, यही आंसर है। कितना आसान सवाल तो था। अब लिखो ए यूनिफॉर्म रॉड ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ, हाँ जो भी है, लैडर है, लैडर लैडर बोलते हैं, लैडर लेडर क्या बोलते हैं, लड्डर, ए लैडर। जिशान बोलता है लड्डर, कौन बोला? कोई बोला है कि जिशान बोलता है लड्डर? लैडर बोला, अच्छा ठीक है, हाँ लैडर, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ क्या कर रहे हो? ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट a smooth vertical wall a smooth vertical wall. If mass of the ladder is m छोटा वाला लिखोगे, m mass m and mu s between the ladder and ground, mu s between the ladder and ground is equal to 0.375, then find the minimum angle theta mean at which ladder does not slip. ये लैडर है, ये तुम्हारी सीढ़ी है, एंगल थीटा, यही थीटा मीन निकालना है ताकि स्लिप नहीं करे वो। एफबीडी बनाना है, एफबीडी बनाना है। एफबीडी में ये किधर मान लेते हैं इसको N1, यहाँ क्या चीज़ N2, यहाँ क्या चीज़ mg/mg, और कुछ है क्या, फ्रिक्शन। सही है, और कुछ नहीं। L cos थीटा, L sin थीटा। अब तो बन गया, बचा क्या इसमें? आप इसके अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, इससे आपकी N1 की वैल्यू आ जाएगी, N1 इंटू L साइन थीटा, यही होगा ना, N1 इंटू L साइन थीटा इज इक्वल टू mg L cos थीटा बाई 2,
L से L मर गया तो N1 बराबर क्या बच गया, mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, यह आ गया mg cot थीटा बाई 2। ये तो तुम्हारा आ गया N1 की वैल्यू। अब ध्यान से देख कि N1 बराबर क्या है, F है, और F बराबर क्या है, म्यू mg है। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर दो, म्यू mg इज इक्वल टू mg cot थीटा बाई 2। तो mg ने mg को मार डाला तो म्यू बराबर cot थीटा बाई 2 या 1/2 tan थीटा, जो भी लिखना, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या चीज़, म्यू किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो कॉट थीटा, एक काम करो, म्यू को 0.375 है ना, इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा कर देते हैं अपन, है ना। तो tan थीटा का इजी वैल्यू इजी आ जाता है, इसीलिए कर दिया मैंने। तो क्या करोगे, इसको tan थीटा इधर और इधर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 0.375। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देखो, 3/4 या 4/5, 0.75 आ रहा है ना। तो ये 0.75 1/0.75 है, तो 1/0.75 कर दो, कितना आएगा। तो ये आ गया ख़त्म, हो गया 100। तो क्या हो गया, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4/3। तो 4/3 cot 53 डिग्री का वैल्यू होता है tan थीटा में। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 दैट इज थीटा। तो ये आ गया 53 डिग्री। ये आंसर है तुम्हारा। समझा कि नहीं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट लैडर डज नॉट स्लिप। ठीक है, तो मास 10 kg और लेंथ 10 मीटर, थीटा उटा भी दिया है, हाँ, थीटा है 37 डिग्री। ये सवाल तुम लोग बनाओ यार, बहुत हो गया, सब सवाल मैं ही बना। यहाँ पे mg, यहाँ पे n फ्रिक्शन, N1 पॉइंट A, mg 37 mg cos 37, mg sin 37। देखना इधर, बन गया सवाल खत्म। टॉर्क अबाउट A इज इक्वल टू 0। तो N1 L sin थीटा सही है ना, L1 L sin थीटा यही होगा। और क्या, इक्वल टू कर देना इसको, पहले से आ गया, वैसे कर देते हैं। हो गया यार, बराबर mg cos 37 इंटू L/2 और N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू F म्यू
mg, तो n1 की जगह लिखो म्यू mg इंटू एल साइन 37 बराबर mg कॉस 37 इंटू L/2। यहीं से निकल जाएगा ना म्यू की वैल्यू। L कट गया। और बायोलॉजी वाले के लिए बोलता हूं मैं, 37 को 37 से काट दिया, आ गया ना, म्यू बराबर 2/3 आ गया। बस यही आंसर है। चलो, इससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए बस। Find normal due to ground and wall and friction due to ground on rod and friction due to ground on rod। चलो बनाओ जल्दी से। ये तुम्हारा स्मूथ है, ये ध्यान रहे, ये स्मूथ है और ये रफ है। म्यू की कोई वैल्यू नहीं है। बन गया। अरे कई सवाल कर लिए, वही सवाल को रिपीट है। हाँ कर दिए ना, बस बना डालो इसको। डायग्राम ड्रॉ करोगे ऐसे, तो इधर NG लगेगा, NG नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, इधर नॉर्मल ड्यू टू वॉल, और नॉर्मल ड्यू टू वॉल फ्रिक्शन के बराबर होगा F के, और F बराबर होगा म्यू mg। जीरो कैसे होगा? मैं समझा नहीं। अगर ये mg है तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ होगा mg sin थीटा। बस बन गया। टॉर्क अबाउट दिस निकाल दो। देखो, एक तो NG नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड जो है सिर्फ mg की वैल्यू आ गई। देखो mg इधर काम कर रहा है और नॉर्मल इधर काम कर रहा है, बाकी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। अगर ये टॉर्सनल इक्विलिब्रियम में है, टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ये क्या हो जाएगा, NG बराबर mg के बराबर हो जाएगा, और NW विल बी इक्वल टू द FW। तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट मान लो इसको, टॉर्क अबाउट ए निकाल दो, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। 3 बार कर चुके, चौथा बार मैं नहीं करूँगा। चलो अब कुछ करते हैं, और बहुत बच्चा वाला बहुत हो गया। हिंज लगा हुआ, हिंज लगा हुआ वहाँ पे, मास m है, स्क्वायर ऑफ साइड A है, ध्यान मेरे, स्क्वायर ऑफ साइड A है, स्क्वायर ऑफ साइड A है, स्क्वायर ऑफ साइड A,
आपको निकालना है यहाँ से, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, N1 और N2 निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं।